नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। यह है कोविड ओपीडी, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ये संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। लगातार मरीजों की मौत हो रही है और ऐसी भी तस्वीरें अब अस्पतालों से सामने आ रही हैं जहां पर डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच झड़पें हुई हैं। दिल्ली राजधानी से ऐसी तस्वीरें आई हैं और इसीलिए पल पल पर नजर हमारी बनी हुई है और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, सही वक्त पर सही फैसला ले सकें, इसीलिए ये बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज की लगातार चल रही है। आप इससे जुड़ सकते हैं। जो फोन कॉल्स आप करते हैं, हम सीधे उन फोन कॉल से अपने डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जल्दी से। हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। जी हां, ऑक्सीजन सप्लाई पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है हमारा विश्वास डगमगा रहा है, आप अपना घर दुरुस्त कीजिए। हाईकोर्ट ने कहा है हालात अगर नहीं संभल रहे हैं तो हमें बताइए, हम केंद्र सरकार को इन प्लांट को टेक ओवर करने के लिए कहेंगे। ऑक्सीजन सप्लायर को भी कोर्ट की फटकार लगी है। एक आदमी भी मरा तो आपको साथ में लटका देंगे, इस तरह के तल्ख लहजे में हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सप्लायर से कहा है आप गैर जिम्मेदार हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि ये गिद्ध की तरह बर्ताव करने का वक्त नहीं है, क्योंकि कालाबाजारी की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से आ रही है और राजधानी में अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि किन हालातों से लोग गुजर रहे हैं और इसी को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी। पूरे दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। नोएडा की बात करते हैं, जहां पर स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई दिख रही है। परिवार वाले मरीज की जान बचाने के लिए रोज रेमडेसिविर की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में रेमडेसिविर की तलाश करने पहुंचे लोग सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के पैर तक पकड़ रहे हैं, सीएमओ से दवाई की भीख मांग रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति अब इस देश में आ गई है। रेमडेसिविर दवाई के लिए सेक्टर 39 में सीएमओ ऑफिस में घंटों इंतजार करते रहे लोग। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि अभी तक सरकारें, व्यवस्था क्या इंतजाम करती रही जो ये नौबत अब आ गई है। अब हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की जा रही है, चेताया जा रहा है, लेकिन जो लोग लगातार अपनों की जान दांव पर लगाकर यहां वहां के चक्कर काट रहे हैं, आखिर वो क्या करें। आप इन तस्वीरों में देखिए, सीएमओ से रेमडेसिविर की गुहार लगाई जा रही है, अधिकारियों के पांव पड़ रहे हैं तीमारदार, मरीजों के परिजन। लेकिन ये स्थिति पूरे देश में है और खास तौर से एक ऐसे वक्त में भी अगर दवाइयों की किल्लत हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, तो आप समझिए कि हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक ग्वालियर के कमला राज्य हॉस्पिटल की तस्वीर है, तो दूसरी गाजियाबाद के अटलांटा हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर सिर्फ 45 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन की कमी की खबरें और उससे होती हुई मौतों की खबरें भी पूरे देश से सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, नोएडा के अस्पताल से भी ऐसी खबर है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ग्वालियर और गाजियाबाद की तस्वीरें। ऑक्सीजन खत्म होने की खबर आ रही है, 45 मिनट का ऑक्सीजन ही बाकी है। अब आप सोचिए कि मरीजों पर क्या गुजर रही होगी और उनके जो परिजन हैं उन पर क्या गुजर रही होगी। ऐसी स्थितियों के बाद लोग अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, सीएमओ पहुंचते हैं, जहां कहीं भी हो सकता है वो जाकर गुहार लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे दुखद बात यह है कि गुहार सुनने वाला कोई नहीं नजर आता। बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक बेबस मां अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सिसकने को मजबूर दिख रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जहां एक पति अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गुहार लगाता नजर आया। उसकी पत्नी कोरोना संक्रमित ना होने के बावजूद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। दोनों ही तस्वीरें हिलाने वाली हैं और ऐसी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं।
और इस बीच बातचीत का सिलसिला भी हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आपके सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। कई तरह के शक, कई तरह की आशंकाएं आपके मन में घर कर रही होंगी, चाहे वो इलाज को लेकर हो, सिम्टम्स को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो। और हमारी कोशिश यही है कि इंडिया न्यूज के माध्यम से जो डॉक्टर्स की टीम, जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं IMA के। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर बंसल। सबसे पहले एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहती हूं, क्योंकि एक के बाद एक रिसर्च भी किया जा रहा है और जो एक्सपर्ट्स का व्यू है, जो डॉक्टर्स, आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो व्यू पॉइंट है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी लोगों में किसी भी तरह की आशंका या फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक IIT वैज्ञानिकों की रिसर्च है सर, उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी पीक आना बाकी है। 14 से 18 मई के बीच पीक आएगा कोरोना का, और उस वक्त जो केसेस हैं वो और बढ़ेंगे। अभी करीब 3.5 लाख केस अगर हर दिन आ रहे हैं, तो उस वक्त 4.5 लाख तक केस आ सकते हैं। और इसीलिए हमें इस स्थिति के लिए और खुद को तैयार करना पड़ेगा। अभी जो कमियां देखी जा रही हैं, जिन कमियों की वजह से मरीजों की जान जा रही है, उस वक्त तक हमें अपने आप को इतना व्यवस्थित बना लेना होगा ताकि ये जो जाने जाने का सिलसिला है उसको रोका जा सके, उसको थामा जा सके, उसको कम किया जा सके। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में जो कहा जा रहा है, वाकई ऐसी स्थिति बनेगी आने वाले दिनों में? देखिए कि ये बहुत खतरनाक कंडीशन में तो हमारा देश पहुंच ही चुका है जी। और कोरोना नया वायरस है, इसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। आज भी जो 3.5 लाख मरीज है बहुत कम नहीं है। अभी भी हम लोगों को देखना है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल के सब लोगों को, जैसे आप दिखा रहे हैं, इकट्ठा होना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि वायरस जो है धीरे धीरे लंग्स को इन्वॉल्व कर देता है, और जब पूरे देश में लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इतनी सारे लोगों को जब इकट्ठी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑक्सीजन कम होती जा रही है। हमें देखना है कि ऑक्सीजन मिले और हॉस्पिटल में बेड भी मिले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कल मेरे फैमिली में मेरे जो बड़े ब्रदर थे, उनको, उनकी बहू को, उनके बेटे को, तीनों को कोरोना की वजह से हालत खराब हो गई, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। अब वो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, किसी अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किलों से उनको एडमिट कराया गया है, 2 जनों को, और एक को अपने घर में ही ट्रीटमेंट करने दिया जा रहा है। तो लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई तो जाएगा, किसके पास जाए? CMO के आपने दिखाया, CMO के हाथ में कुछ नहीं है। जब बेड ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है? जब दवाइयां अवेलेबल नहीं है, अब दवाइयों का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पर कोई ब्लैक नहीं होनी चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पर मैं आती हूँ डॉक्टर, इस पर मैं आती हूँ डॉक्टर। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर जो कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, उसका हल सरकारें कब तक निकालेंगी, व्यवस्था कब तक निकालेगी। और अब इस बीच ये भी हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी दवाइयां हैं जो कि आसानी से मिल रही हैं और वो इन परिस्थितियों में कारगर हो सकती हैं। लेकिन इस बीच कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर आपको आवाज आ रही हो, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से मैम ये पूछना चाहूंगा कि मुझे पिछले 4-5 दिनों से चेस्ट में प्रेशर है और मेरे को फीवर नहीं है, कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, लेकिन मुझे अपने चेस्ट में प्रेशर लग रहा है, और जिसकी वजह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है। लेकिन थर्मामीटर से चेक कर रहा हूँ तो मुझे फीवर नहीं आ रहा है उसमें मैम। तो क्या मुझे कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं? डॉक्टर बंसल, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 24 है। अच्छा, यंग एज है तो सर 24 एज है, 24। हाँ नहीं, ठीक है, यंग एज में हो तो घबराने की बात नहीं है। कई बार खाने पीने में भी बदपरहेजी की वजह से सीने के अंदर हैवीनेस से प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर आपके टेम्परेचर नहीं है और सारे ऑक्सीजन वैल्यूज वगैरह ठीक है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप घर में रहें। अगर अभी आपको कोरोना, लेकिन आप बाहर निकलेंगे या लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा कोरोना भी इन्फेक्शन हो जाए। तो अभी आप घबराइए मत, लेकिन घर में आराम करिए। एक और कॉलर को हम जल्दी से ले लेते हैं। सोनल गुप्ता हमारे साथ कानपुर से जुड़ रही हैं। सोनल, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि मेरी प्रेगनेंसी है 3 महीने की, और क्या वैक्सीन लगाना मेरे लिए सेफ है कि नहीं है? जी देखिए, इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, जिनको आप दिखा रहे हैं, वो आपकी कंडीशन को देखते बताएंगे
कि भाई वैक्सीन लगाएं अभी, क्योंकि इसमें अभी रिसर्च में पूरी प्रेगनेंसी के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है कि मरीजों को कितना फायदा कितना नुकसान है। तो आप अपने कंसल्टेंट जिनको भी आप दिखा रहे हैं उनसे इस बारे में बात करें, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली चलें, क्योंकि वो सब चीज आपकी देख रही है। ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें इससे पहले जो एक पॉइंट आपने रेज किया था डॉक्टर बंसल, उस पर मैं आना चाहती हूं, और वो कालाबाजारी को लेकर है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज बहुत सारी बातें कही हैं, तल्ख टिप्पणी की है। और वो लोग जो कालाबाजारी रेमडेसिविर की ऐसे वक्त में कर रहे हैं, बाकी दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको बहुत डांटा है एक तरीके से, और ये कहा है कि ये गिद्धों के जैसे बर्ताव करने का वक्त नहीं है। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, हर लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अगर व्यवस्था एक तरीके से चली आ रही है तो एकाएक वो बदल जाएगी और लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। और इसका नतीजा जो है हम देख रहे हैं, पूरे देश में रेमडेसिविर की किल्लत है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं हर माध्यम से, लेकिन उन तक ये दवाइयां पहुंच नहीं रही हैं, ये इंजेक्शन खास तौर से नहीं पहुंच रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको कहीं से प्रिस्क्रिप्शन मिला है कि आप रेमडेसिविर लेकर आइए, लेकिन उन्हें हासिल नहीं हो पा रहा है, और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया है, सख्त टिप्पणियां भी दी हैं, लेकिन हमारे देश के सिस्टम ऐसे हैं कि कोर्ट ने बहुत स्लो एक्शन लेती नहीं है। वो आज कह तो रहे हैं कि हम फांसी पे लटका देंगे या एक्शन ले लेंगे। अब देखिए, जो बड़े बड़े क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं, उनके केस 15-15 साल चलते हैं। आज अगर आप किसी को पकड़ के सजा देना चाहते हो कोर्ट में लीगल तरीके से, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए सबको नॉन पॉलिटिकल होके आगे आना चाहिए। एक अपने मन में भावना रखनी चाहिए कि देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि दवाई मिल नहीं रही, इतने सारे मरीज हैं, उसकी जब प्रोडक्शन कम थी तो एकदम से कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हम जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें, जहां जहां हमें पता है कि ब्लैकमेलिंग हो सकती है उनके ऊपर पुलिस वाले छापा मार के पकड़ें और लोगों को दिलाएं। अच्छा, लोगों में भी बहुत ज्यादा जैसे मीडिया के थ्रू अपने रिश्तेदारों को तो पता लग रहा है कि रेमडेसिविर बहुत अच्छी दवाई है, इसके लेने से बड़ा फायदा होगा, अपने घरों में भी स्टॉक कर रहे हैं। तो लोगों को भी कहा जाता है कि स्टॉक ना करें, अगर जरूरत हो तभी इसको लें, और जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ग्राउंड लेवल पे करें, मीडिया में या कोर्ट के माध्यम से नहीं। कोर्ट तो बोल देती है, लेकिन उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये क्या ये दवाई, क्या ये इंजेक्शन रेमडेसिविर बहुत जरूरी है डॉक्टर बंसल? क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके पीछे भागकर कई बार हम वक्त जाया करते हैं। देखिए, इनिशियली अब जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग अस्पताल में दाखिल हैं, जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, जिनके लंग में इन्फेक्शन हो गया है, अब जिसके घर में एक व्यक्ति है तो उसके लिए वो सब कुछ है ना, उसके लिए वो हर चीज करना चाहेगा रिश्तेदार जो कर सकता हो, इसलिए वो दवाई के पीछे भाग रहे हैं। अस्पताल भी जब मरीज सीरियस है तो वो कहता है कि आखिरी ट्रायल भी करके देखते रहे, तो ऐसे में वो दवाइयाँ लिख रहे हैं, लेकिन अस्पताल पूरे भरे पड़े हुए हैं, और हर अस्पताल में जो भी मरीज है वो सीरियस है और उनको इस दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, रेमडेसिविर की। अगर ये नहीं मिली और फिर कोई कॉम्प्लिकेशन या किसी की डेथ हो जाती है तो आगे हमारे को दवाई नहीं मिली थी, इसकी वजह से हो गया, तो लोग इसके लिए भाग रहे हैं, और जहाँ भी अवेलेबल हो रही है वो उसको लेके आते हैं और अपना गुजारा चला जाते हैं। अच्छा, अब वैक्सीनेशन पर जरा जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल दर्शकों के भी आ रहे हैं, और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप बताइए कि पूरा प्लान क्या है, केंद्र बताए कि आखिर कैसे देश के हर कोने तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। अब 18+ उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन 1 तारीख से शुरू होने वाला है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसको लेके भी डिटेल अपडेट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जवाब भी दिया है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नाकाफी है, ये जमीन पर दिखाई दे रहा है। जहां कहीं भी आप चले जाइए वैक्सीनेशन को लेकर के 2 तरह की दिक्कतें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो दिक्कतें हैं वो हम देख रहे हैं, और दूसरा लोगों में विश्वास की भी कमी है, इसको भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इस माध्यम से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शक या आशंकाएं वैक्सीनेशन को लेकर दर्शकों के जहन में है वो भी ठीक हो सके। और इसीलिए डॉक्टर बंसल, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस वक्त देश के हर व्यक्ति का वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है, और क्या धीरे धीरे करके वैक्सीनेशन जब आगे बढ़ता जाएगा, क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा जब
हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और फिर हम देखेंगे कि कोरोना से निजात हमें मिल रही है। ये वक्त जल्दी आए। हमने बिल्कुल ठीक कहा कि वैक्सीन जो है, जी देखिए वैक्सीन एक चीज निकली है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से आज की तारीख में इमरजेंसी बनी हुई है, हम मरीजों को जो एडमिट हो रहे हैं जा नहीं पा रहे, उनको बेड नहीं दिला पा रहे, सारा हेल्थ का स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर करंट ट्रीटमेंट को देने के अंदर लगा हुआ है। ऐसे में 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होगी उसमें हेल्थ वर्कर कहाँ से आएंगे? हेल्थ वर्कर तो लिमिटेड ही होने, या तो मरीजों को बचा लेंगे या फिर वैक्सीन लगाएंगे। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो है और आने वाले में हो सकता है क्योस भी हो। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अपना प्रोग्राम बना के दे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स यूजुअली कहते हैं हम कर रहे हैं, एक वो करने का प्लान जब तक नहीं देते तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा इस बात को कि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, उन्होंने प्लान मांगा है। अब सरकार को, केंद्र सरकार को लोकल सरकारों के साथ मिलके एक कंक्रीट प्रोग्राम बना के उसको करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद क्यों ना बचे। जैसे अब भीड़ लगेगी, बहुत सारे लोग आएंगे और उनमें से किसी को कोरोना हुआ तो बाकी लोगों को लगा सकता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन को लेकर और क्या इंतजाम सरकारों की ओर से किए जाने चाहिए, इस पर और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे 3 दिन से फीवर आ रहा है और दवाई खाने में चला जा रहा है और गले में ज्यादा खराश भी है। क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, इस टाइम पर अगर बुखार आ रहा है, गले में खराब है, तो हम सबसे पहले कोरोना ही मानेंगे। लेकिन कोरोना होने में घबराने की जरूरत नहीं है। 90% कोरोना अपने आप, अगर आप घर में आराम करेंगे, सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे, तो 10 से 15 दिन के बीच में ठीक हो जाएगा। तो इसलिए घबराएं नहीं, चिंता ना करें। अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा लें, अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते रहें। अगर खांसी जुकाम है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लें और आराम करें। घर का खाना खाएं, सिंपल भोजन खाएं, बाहर घूमने ना जाएं, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी गए, आप बाहर गए तो और लोगों को भी बीमारी आपके थ्रू सकती है। तो इसमें घबराएं नहीं, घर में आराम करके अपना ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर बंसल, ऑक्सीजन को लेकर के भी कोर्ट ने आज कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हिदायतें दी गई हैं केंद्र सरकार को। खासतौर से ऑक्सीजन की जो कमी पूरे देश में तमाम राज्य भुगत रहे हैं, उस पर हम सबकी नजरें हैं और उसकी वजह से जो जाने जा रही हैं वो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। और यही लगता है कि आखिर अब तक सरकारें क्या कर रही थी। जो प्लांट पिछले साल अनाउंस हुए थे वो भी अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाए, इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं, और ऐसे में नए प्लांट्स की घोषणा हो रही है। क्या सिर्फ ये घोषणाओं तक ही रह जाएगा या फिर आम लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए वो सब कुछ होता हुआ हम देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, जो हम देखना चाहते हैं या फिर जिसका जो ये देश डिजर्व करता है। लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ डॉक्टर बंसल, कि ऑक्सीजन की जो किल्लत हम देख रहे हैं उसको दूर करने का या फिर उसको कम करने का क्या जरिया हो सकता है, और घरों में जो लोग हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर जो अस्पतालों का रुख नहीं करना चाहते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो है ही। जैसे आपने बताया, हमारे देश की सरकारें सारी जो थी वो सोच रही थी कि जनवरी फरवरी में हमने कोरोना पे विक्ट्री प्राप्त कर ली है और बाकी सब स्कीम्स को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब सडनली एक बम फूटा है और सारे देश के अंदर फैल गया है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। पहले सोचे कि सिर्फ महाराष्ट्र में होगा या दिल्ली में हो रहा है, लेकिन ये पूरे देश में हो रहा है, जिसकी की पहले संभावना थी कि एक ऐसा हुआ तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ऑक्सीजन कम है, बट आपको जैसे बताया कि 90% लोग ये अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है बिना ऑक्सीजन की कमी के। अगर वो 90% लोग पैनिक ही ना करें, हो रहा है, और घर में आराम करके सिंपल मैनेजमेंट ढंग से करेंगे, तो अस्पतालों में रश कम हुआ और लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका ऑक्सीमीटर से ठीक आ रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, घर के अंदर सिंपल तरीके से रहें। और अगर बहुत ज़्यादा है फिर उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट से बात कर लें या अपने अस्पताल में जाके देखें, क्योंकि ऑक्सीजन 90 से नीचे ज़्यादा कम है तब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। उसमें भी अगर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो कुछ ऐसा सिस्टम करें कि घर में ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो एक अच्छी चीज़ है, अगर वो मिल सकती हो तो उसको सीख के उसको यूज करना जरूरी है। और घबराए नहीं, इस पैनिकी में और लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें
और एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहती हूँ डॉक्टर, जो वैक्सीनेशन को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, और अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं इनके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वैक्सीन जो है कोई रामबाण नहीं है, लेकिन एक चीज बनाई गई है जिससे कि वायरस का कंट्रोल करने की सोचते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद कई रिपोर्ट भी आई कि बीमार हो गया, बट वो वैक्सीन की वजह से नहीं था, क्योंकि वायरस फैला हुआ है। कई जगह जो लोग वैक्सीन में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वहाँ काफी है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे, और हो सकता है कि उसकी वजह से उनको कोविड हो गया। बट अगर कोविड हो भी गया है, फिर मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, 90% के करीब केसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो वैक्सीन लगवाएं जरूर, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन एक ऐसा उपाय है जिसे बढ़ाने के बाद ही ये समझा जा सकता है कि कोरोना पर हम विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ये तमाम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, और हमारे पैनल में जो डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं एक के बाद एक, उनसे भी आपने सुना कि वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बंसल, हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार इसी तरीके से हम आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, लापरवाही मत बरतिए, लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आपको जागरूक रहना जरूरी है। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं, फोन कॉल जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।